my CV. If we hit 2K subscribers, लोगों ने पूछा है कि मैं 18 साल की हूँ या मैं 18 साल का हूँ, तो मैं एमटेक्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। एविएशन में एज अ कैबिन क्रू अगर आपको काम करना है तो टैटू इज़ अ बिग नो। इंटरनेशनल एयरलाइन है तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। क्या एमटेक्स की एक और रिक्वायरमेंट है जो है। Hi everyone, welcome to my channel Crew Stories by Dipali Riya. If you're new to my channel, I am Dipali Riya, a flight attendant, and I upload videos related to aviation, cabin crew vacancies, and how you can become a cabin crew and all about cabin crew job. And also I have started vlogging. So if you haven't subscribed my channel yet, do subscribe my channel because I usually upload a lot of informative videos related to cabin crew vacancy, and it's highly beneficial for cabin crew aspirants. So today's video is going to be based on the eligibility criteria of Emirates Airline and also how you can apply, because दो dates जा चुकी है अभी तक Emirates के हायरिंग की, एंड फिर भी अभी भी आपके पास एक लास्ट चांस है जो वो लोग हायर कर रहे हैं जनवरी 30 को बैंगलोर के लोकेशन के लिए। और आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए है, आप ज़रूर अप्लाई करें। एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, बट मैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज़ मुझे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी फील्ड में हैं या पहले कैबिन क्रू रह चुके हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज question, I will be answering all of these questions in this video, so do watch this video till the end because this is going to be very beneficial for you if you are planning to apply and planning to become an Emirates cabin crew. So let's get started. So the first point, if to become a cabin crew, you have to be fluent in written and spoken English. So आप written और spoken English में fluent होने चाहिए, और additional languages अगर आपको आती है तो वो एक advantage है इस इंटरव्यू के लिए, इस जॉब के लिए। अगर आपको एडिशनल लैंग्वेजेस आती है, एज इन आपको अगर हिंदी आती है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा, बट इट इज़ very mandatory to be fluent in written and spoken English. Second is you should be a natural team player with a personality that shines. All of these things are written at the official website of Emirates Group. So I am taking that reference and sharing with you guys. So मैं on point आपको सब कुछ बता रही हूँ कि एमिरेट्स की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है. सो दे से यू हैव टू बी अ नेचुरल टीम प्लेयर विथ अ पर्सनालिटी दैट शाइन्स. सो मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, और मैंने जिन लोगों ने भी मुझसे पूछा है कि क्या वो एक टिप दो जिससे आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो, तो मैंने हमेशा बोला है कि आपकी पर्सनालिटी सबसे पहले आती है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है रिक्रूटर्स के सामने. सो हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड एंड ऑल्सो स्माइल थ्रू आउट. हैव a very perfect body language, shoulder blades straight and everything. So it's very important, very 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 important to be positive and carry a smile throughout the day. Third is at least 160 centimeter tall and able to reach 212 centimeter high. So मैंने अपने एमिरेट्स के फर्स्ट राउंड वाले जो वीडियो बनाया उसमें भी बताया है कि आपका मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट उन्होंने दिया है 160 सेंटीमीटर फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. बट उसके अलावा एक रीच टेस्ट भी होता है जिसमें आपको अपने हाथ को ऊपर करके 212 सेंटीमीटर हाइट को रीच करना होता है. ये मेरे साथ भी हुआ था मेरे इंटरव्यू के दिन. सो 160 सेंटीमीटर से अबव आपकी हाइट होनी चाहिए और आपका रीच 212 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट is able to meet the UAE employment visa requirements. There are certain requirements to have the UAE's employment visa, and
एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। सो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं 18 साल की हूँ या मैं 18 साल का हूँ तो मैं एमिरेट्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सो एक्चुअली द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। आई वुड सजेस्ट देम ऑल जो 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, कि हम क्या करें, हम एमिरेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। तो एमिरेट्स में अप्लाई अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप कहीं और अपना एक्सपीरियंस गेन करें, क्योंकि एमिरेट्स की एक और रिक्वायरमेंट है जो है दैट एटलीस्ट 1 year of hospitality and customer service experience. You should have at least 1 year of hospitality or customer service experience. तो 21 टर्न होने से पहले अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ ये एक्सपीरियंस गेन करो हॉस्पिटैलिटी या कस्टमर सर्विस में. You can be a crew in any domestic airline or in any other airline, or you can work in a hotel or समथिंग लाइक दैट. सो उस बैकग्राउंड का आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, एंड टिल द टाइम यू टर्न 21 यू कैन apply for Emirates. And also the minimum qualification should be high school, that is you should be 12th pass. And a lot of people were asking me कि इंटरनेशनल एयरलाइन है तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है क्या? नॉट एट ऑल, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी नहीं है, आपका 12th पास होना ज़रूरी है. और यहाँ पे मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कस्टमर सर्विस और हॉस्पिटैलिटी में. And the last point for the eligibility criteria is no visible tattoos while in Emirates cabin crew uniform. तो कोई भी विजिबल टैटू नहीं होनी चाहिए एविएशन में. एज अ कैबिन क्रू अगर आपको काम करना है तो टैटू इज़ अ बिग नो. तो आपके जो भी विजिबल एरियाज़ है जैसे आर्म्स एंड नेक एरिया, लेग्स, ये सारे एरियाज़ में आपके टैटूज़ नहीं होने चाहिए. आप एक रेफरेंस ले लो, मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी कि यूनिफॉर्म कैसा होता है एमिरेट्स का, और उस आपको लगता है कि अगर उस यूनिफॉर्म में आपका टैटू विजिबल है देन यू आर नॉट एलिजिबल. और अगर आपका कोई टैटू है ही नहीं या फिर कोई विजिबल एरिया पे नहीं है देन यू आर गुड टू गो. So all of these points were in the eligibility criteria. If you have any doubt, do comment down in the comment section. I will again explain you or reply you or either make a separate video on that. Now we will talk about how you can apply to become an Emirates cabin crew, because एक और वैकेंसी बाकी है जो है 30 जनवरी की बैंगलोर लोकेशन में, और उसका टाइमिंग दिया गया है 9 AM. मैंने अपनी पहले वीडियोस में बताया है कि 9 बजे के टाइम में तो बिल्कुल आप 8:30 बजे तक तो बिल्कुल ही उस वेन्यू पे पहुंच जाना. तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पे सर्च करना है एमिरेट्स करियर्स और उसके कैबिन क्रू के ऑप्शन में जाना है. कैबिन क्रू के ऑप्शन में आप जब जाओगे तो फिर आपको दिखेगा तो कैबिन क्रू के जब ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको एक शो करेगा कि कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट इवेंट्स हो रहे हैं. तो आप इंडिया सेलेक्ट करो और इंडिया में कहाँ हो रहा है वो आपको शो करेगा, जो है बैंगलोर इंडिया लिखा होगा एंड 30 जनवरी लिखा होगा, एंड द टाइमिंग मस्ट बी ऑफ कोर्स 9 AM एज आई मेंशन. देन क्लिक ऑन अप्लाई. अगर आपने एमिरेट्स के वेबसाइट पे पहले से आईडी बना रखी है तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है, और अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको न्यू यूज़र पे सेलेक्ट करके अपने एक क्रिएट करना है वहाँ पे अकाउंट. तो आप एक यूज़र नेम डालो, पासवर्ड क्रिएट करो जिस हिसाब से वहाँ ऊपर लिखा है होगा कि द पासवर्ड शुड कंटेन दिस और दिस thing, I mean the numeric or the alphabets, whatever is written at the top, follow that and create a password and create a username and then login. देन लॉगिन करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा, पॉपअप नहीं आएगा, एक विंडो आएगा. उस विंडो में आपको सारे अपने डिटेल्स फिल करने, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ
ईच एंड एवरी डिटेल आपको फिल करना है, अपना क्वालिफ़िकेशंस वगैरह सब कुछ, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना CV अपलोड करना है, अपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करने हैं। फ़ोटोग्राफ की अगर बात की जाए तो लोग पूछते हैं कि कैसा फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो फ़ोटोग्राफ आपका बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं तो आपका फेस स्ट्रेट, हेड बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं होने चाहिए, आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए उस फ़ोटो में, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से, मतलब उतना हैवी भी नहीं बट लाइट भी नहीं, एक न्यूट्रल मेकअप कर सकते हैं। या फिर आपको माइंडफुल होना है कि रहना है कि आपके फेस पे आपकी पिक्चर कैसी अच्छी आ रही है, बट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर, क्योंकि उस फ़ोटो की वजह से आपको इनवाइट आ सकता है। सो उस हिसाब से वो फ़ोटो आप अपलोड करें, वो फ़ोटो क्लिक करवाएं। अगर आप फुल लेंथ अपलोड कर रहे हो तो अगेन इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर विथ पॉस्चर आई विल शो ऑन द स्क्रीन कि ऐसे पॉस्चर में आपको फ़ोटो क्लिक करवानी है एंड देन यू कैन अपलोड इट। उसके अलावा आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड करने को दिख रहे हैं, प्लीज़ अपलोड एवरीथिंग, फिल ऑल योर डिटेल्स एंड देन submit your application. After that you just have to wait for the invitation, and if you get the invite, I really hope you all get the invite for 30 January, as I said, and all the very best to all the applicants who are applying. And if you have any doubt or any questions, and if you haven't watched any video related to Emirates that I have posted, do watch it before you go for your interview because it will be very helpful. And thank you so much for watching my video. And also as I have said in my last video that I will be uploading a sample of my CV, and also I will explain how to prepare a proper CV in my video. If we hit 2K subscribers, then please help me reach 2K subscribers so that I can post that video. Thank you so much. That's all. See you in my next video.